दूध रस्य हुए सभी नौटंकी कला प्रेमियों को हम तथा पूरी पार्टी की तरफ से नमस्कार एवं प्रणाम पहुंचे। साथियों, मैं जिला बिजनौर गांव जगापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्री जगन्नाथ सिंह जाहिल है। मेरी माँ है, माँ का नाम पार्वती है। और मेरे बड़े भैया हैं, उनका नाम पंकज सिंह है। मेरे भाभी माँ का नाम कलयुगी देवी है। और मेरी भी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम सावित्री है। एक मेरा बेटा है जिसका नाम शिवम है। भैया ना सत्ते 63 ओका नहीं कहे भैया। फिर क्या कर रहा है? पहाड़ा नहीं पूछा कहीं। अरे पगले, उसे नमस्ते कहते हैं। ना भैया नमस्ते। नमस्ते मेरे भाई। भैया क्या बात यह है, आज बहुत उदास है, क्या बात यह है? मेरे भाई, हाँ भैया। उदासी का कारण यह है कि तुम्हारी भाभी जो सावित्री है, जी भैया। वो एक अनाथ एक बेसहारा लड़की थी। हाँ भैया। एक दिन की बात है, वो दरिया में कूदकर अपना जान देने जा रही थी। जी भैया। और मैं अचानक मौके पर पहुंचा और मरने से बचाया। जी भैया। और मैंने वादा किया कि सावित्री, तू आज से अकेली नहीं बल्कि मैं तेरे साथ हूँ। जी भैया, बहुत अच्छा किया भैया। मैंने मंदिर में जाकर शादी कर लिया। दहेज न पाने के कारण पिताजी हमेशा नाराज रहते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं भैया? आप क्या सोच रहे हैं? पिताजी हरदम नाराज रहते हैं। हाँ मेरे भाई, अच्छा है तुम घर का काम देखो, मैं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद भैया मैं घर का कुछ काम कर लेता हूँ। आप लोगों ने देखा, यही हमारा बेटा है जिसका नाम है संतोष कुमार। पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ है। इसे हमारे पैरों की आहट तक नहीं मिले कि मेरे पिताजी आए हुए हैं। मैं आवाज लगाता हूं, अरे संतोष, अरे भाई संतोष, संतोष! बास्टर्ड कहीं का, बदतमीज! मेरे पैरों की तुम्हें आहट नहीं मिली कि पिताजी बरामदे में खड़े हुए हैं और तुम हरामखोर ऐसी गहरी सोच में पड़े हुए हो। पिताजी, आप कब आए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। कैसे मालूम होगा? संतोष, पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आखिर नाराजगी का कारण क्या है पिताजी? मैं नाराजगी का कारण जानना चाहता हूँ। मेरे नाराजगी का कारण तुम हो। आखिर कौन सी ऐसी बात है पिताजी? संतोष, कोई भी बाप अपने बेटे को समझाता है तो अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। अगर तुम मेरा कहना करोगे तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, और अगर इनकार किए तो सोच लेना कि कुछ भी हो सकता। आखिर पिताजी, मैं आपका क्या कहना करूं? मेरी बात सुन। तू संतोष, मेरी तू सुन ध्यान से बात सुन।
अमल कीजिए, अपनी बीवी को घर से अरे भगा दीजिए, मान कहना हमारा तुम अब लीजिए। अगर तुम अपनी बीवी को घर से बेदखल कर देती हो तो मैं जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सोचो समझो तब मुझे जवाब दो। लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे देख कर बापू दुनिया का इतिहास में, अरे दाग पत्नी में मैं लगाऊं नहीं, मांग में जिसके सिंदूर मैं हूँ भरा, हे मांग में जिसके सिंदूर मैं हूँ भरा, मारी करी घरी से उसी को भगाऊं नहीं, मांग में जिसके। पिताजी मैं उससे शादी किया हूँ, उसके मांग में सिंदूर को भरा हूँ, मैं उसे घर से मारकर नहीं भगाया। गंदी नाली के कीड़े, जगन्नाथ सिंह जाहिल से जुबान लड़ाता है। आज तक इस सगापुर में किसी मां ने दूध नहीं पिलाया अपने बेटे को जो मेरी बात का उल्लंघन कर सके। मेरी बात ध्यान से सुन और अपने दिमाग में उतार ले। तो बात इनकार तुमने हमारी किया और सामने तेरे उसको भगाऊंगा मैं, और साथ तेरे जो करना नहीं चाहेगा तेरे जो करना नहीं चाहेगा बस वही करके तुझको। मेरी बात का उल्लंघन आज तक जगापुर में किसी ने नहीं किया, लेकिन ये साला गंदी नाली का कीड़ा मेरी बात का उल्लंघन कर रहा। पिताजी जब आपकी यही जिद है तो आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। तुम आस्था जी कर समूसा पिताजी कहे ये महल छोड़कर मैं चला जाऊंगा, मांग कर भी खा लूं तो संसार में लौट कर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। माँ, अरे वो पर्वतिया साली, वो तो मेरे पैर की जूठी है। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही पर्वतिया करेगी। ये बात अगर मेरी माँ कहेगी तब जाऊंगा, अन्यथा इस महल को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने आपसे शादी किया है, मेरी माँ आधे की मालकिन है।
आधी की मालकिन है। जब मैं आधा हिस्सा दूंगा तभी वो आधे की मालकिन बनेगी, वरना सोच लेना गंदी नाली के कीड़े। भरी रामो, बुला पर्वतिया साली को। बैठे बाबू। काकी हो, ये काकी तोहका कक्कू बोलावा तहा बहु गुस्सा न आवा। चलिए आवा। हे भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा बेटा संतोष रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन बात क्या है, मैं खुद ही पूछती हूँ। बेटे संतोष, संतोष। सदा खुशी रहो मेरे लाल। लेकिन बेटा संतोष, आज मैं क्या देख रही हूँ, तुम्हारे आंखों में आंसू और तुम्हारी उदासी का कारण क्या किसी ने कुछ कहा? बोलो। आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा है माँ, बहुत मारा है। क्या पिताजी ने तुझे मारा है? लेकिन किस लिए? इतना ही नहीं माँ, बल्कि मुझे गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हैं। क्या गंदी नाली का कीड़ा? हाँ, कह रहे हैं कि तू अपनी पत्नी को इस घर से मार कर भगा दे, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा। मैंने उनकी बातों से इनकार किया। आज मुझे बहुत मारे हैं माँ। बस मेरे लाल संतोष, तू 1 मिनट पीछे हट। मैं अभी ठाकुर साहब से बात करती हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी गलती कर दिया है जो उसे मारा और गंदी नाली का कीड़ा कहा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। काहे को गला फाड़ रही है? मैं गला नहीं फाड़ रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे संतोष को आपने मारा और उसे गंदी नाली का कीड़ा कहा, और ये बातें छोड़ो और कह रहे हो कि अपनी बीबी को मारकर इस हवेली से निकाल दो। ये कहाँ का न्याय है आपका? बड़ी बेटी की शादी किया, हाँ। कितना दहेज मिला? हवेली का कोना कोना भर गया। ये हरामजादा अपनी मनमानी किया, मंदिर में शादी बना लिया। मुझसे भी पूछना था, एक शब्द भी मुझसे पूछा नहीं, और ये हरामजादा शादी कर लिया। अगर यही मैं शादी करता तो जैसे पंकज सिंह के शादी में दहेज मिला, वैसे इसकी शादी में दहेज मिलता, मेरा मान सम्मान बढ़ता। लेकिन मेरे अरमान पर पानी फेर दिया ये गंदी नाली का कीड़ा। ठाकुर साहब, आप लज में मेरे अगर बेटे को गंदी नाली का कीड़ा कहा तो समझ लो ये मेरा संतान नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपका संतान नहीं है। ये भी जुआ का बेटा है। अरे मैंने इजराह नहीं, इसके साथ क्या नहीं किया। गंदी नाली से निकालकर मैंने हवेली में बिठा दिया। अगर गंदी नाली के कीड़े को गंदी नाली में रहो, अगर वो रहेगा तभी उसकी जान बचेगी, वरना मर जाएगा। ये साला इतना भी नहीं सोचा, बाप से जुबान लड़ाया, इसलिए मैंने इसको गंदी नाली का कीड़ा बनाया। और तू भी सोच ले, इसके कहने पर, इसके आंसुओं पर मत जा। जैसे मैं तुम्हारा सरताज हूं, पति हूं, पति की पूजा भगवान से पहले होती है। सोच लो, समझ लो। मैं मानती हूँ, आपकी बातों को मानती हूँ, लेकिन ये कहाँ का न्याय है? आप तो दूसरों का न्याय करते हो, लेकिन अपने ही घर में अन्याय करते हो।
भला सोचिए ठाकुर साहब, एक बेटा उसकी बराबरी का हो गया है और दूसरा बेटा उसकी कोख में पल रहा है। खुशी की बात, बाबू का नाती पैदा हो गया। साता लड्डू बटवावा, तोहर गवावा। Shut up, साले। मेरी आत्मा चल रही है, मेरे दहेज में नुकसान सोचने की बात है। सांप तो साला पैदा हो गया, अरे सांप तो पैदा हो गया, लेकिन सपोला साला। पार्वती सोच लो, समझ लो, इसे समझा दो, नहीं तो ये कल का सूरज नहीं देखेगा। ठाकुर साहब, अगर मेरे बेटे को संतोष को आपको रहना पसंद नहीं है इस घर में, आप उसकी पत्नी को भी रहना नहीं पसंद है, तो जो मैं कहने जा रही हूं आप उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। तो आधे की मालकिनू सुनो ये पिया, आधा हिस्सा मेरा तुम बता दीजिए। कोटी से शादी करके आई हूँ मैं, कोटी का कागजात अब भी पास है। कोटी से शादी पार्वती, क्या है? जिस कागजात की तू धमकी दे रही है, अ? कि कागजात मेरे पास मौजूद है, अ? कोर्ट कचहरी थाना अदालत जगन्नाथ सिंह जाहिल अपने पॉकेट में रखता है। ठाकुर साहब, जिस कोर्ट कचहरी की मैं बात कर रही हूँ आप उसे अपने पॉकेट में रखते हो, तो मेरी बात सुनो। उसी कोर्ट कचहरी का कागज लेकर अगर मैं अदालत पहुंच गई और डलवा दूंगी एक हाथ के, तुम्हारी आंखें गज से निकाल। सही कहा दिया काकी। अगर कोर्ट कचहरी पहुंच गया, अगर हमारे काकी कागज लेके डलाई दे एक हाथ तो कट चढ़े, तहाई आंखें कट चढ़े। जुबान में लगाम दे लो, वरना माँ बाप का मुंह नहीं देखोगे। हम थोड़ी कहा था काकी कहा था। उनकी ऐसी की तैसी सुन रहे रे। हाँ, मैं औरत के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। सही कहा, उनके मुँह चल लग भाई जिनका मुँह। क्या कह रहे? मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। मुझे लगा सोचने की बात है, अगर कीचड़ में रोड़ा मारोगे हाँ बाबू, तो छींटा साला ऊपर पड़ेगा। ऊपर ही जाएगा। औरत का रूप कई होता है, हाँ बाबू, औरत की आंखों में मोहनी होती है, जिसे चाहे उसे कुछ भी पल में कर सकती है। हाँ देखा चाहे चाहे चप्पल तीसरे दिन दहाड़े दवा दे। अबे! वही बात कह रहा हूँ, कहना कम समझना ज्यादा। जी बाबू, इसलिए आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन सोच लेना कि मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। अगर मैं इस अपमान का बदला नहीं चुकाया जी बाबू। तो मेरी माँ का दूध हराम है। पर्वतिया, क्या है? आज तो जा रहा हूं, लेकिन ध्यान देना, नहीं तो सोच लेना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मैं जा रहा हूं। काकी देखा कब क्या है भारी राम? देख ले, भले बतावा क्यों आपन मेहरा भैया दे, तू ही नहीं बतावा। वही तो मैं समझा रही हूँ ठाकुर साहब को। बेटा संतोष, हाँ मेरी बात सुनो माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।